आदर्श कहाँ जा रहे हैं हम? अच्छा ठीक है। आपका टकला किसने किया है? ने। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ जी। हैट भी नहीं लाया आप अपनी, है ना? अब पापा ने हैट नहीं पहनी। हाँ दर्शी ने। पापा के तो बाल है ना, आपके नहीं है। ठीक है चलो। तो घर आने के बाद मैं दोबारा से इनके साथ केक देने आई हूँ और हम आए हैं कैंथू में देना था ये केक। और हमारे साथ आए हैं दर्शी जो आपने देख ही, और कार्तिक के साथ में। बच्चों का भी थोड़ा घूमना फिरना हो गया, आउटिंग हो गई। और आदर्श के पापा ना पूछ रहे हैं उनसे जिनका केक है, और मेरे को रेस्ट कहाँ मिलता है यार। घर पहुँची और बस कपड़े चेंज किए, खाना खाया, और उतने में आदर्श के पापा ने बोला केक लेके जाना है। तो मैंने आज रिंग ली है, ये देखो कैसी है बताना। पूछ रहे हैं ड्रेस। हम जा रहे हैं उसी वाले रास्ते से जिससे एक बार पहले भी हम यहाँ आए थे, अनाडेल। और यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं, उस टाइम भी मैंने दिखाए थे। इस बार आदर्श को दिखाएंगे, अगर दिख गया तो वहाँ रुक के मतलब इसको दिखाएंगे, तो आपको भी दिखा देंगे। यहाँ चॉपर खड़े होते हैं, तो चलिए चलते हैं। हेलीपैड है यहाँ पे, हवाई अड्डा। तो ये है पूरा वीआईपी रोड, क्योंकि कोई भी मंत्री हेलीपैड पे जब यहाँ उतरते हैं, हेलीकॉप्टर में जब यहाँ उतरते हैं या प्लेन में किसी भी चीज़ में आते हैं, तो उसके बाद जो है इसी रोड से जाते हैं। एक तो ना यहाँ पेड़ बहुत है, दिखता नहीं है, फिर पेड़ों के बीच से ना बच्चे को यहाँ से दिखेगा, यहाँ से, हाँ यहाँ से दिख रहा है। और देखो दर्शी दिख रहा है, वो देखा? दर्शी क्या देख रहे हो आप? हेलीकॉप्टर। पेड़ ही बहुत है यार, दिख नहीं रहा इसको। बेचारा हमारे को दिलासा दे रहा हाँ है। बोल रहा है हाँ है। ताकि बंद करते बेटा वो करती। किसके लिए? बंदरों के लिए रखी था खुली, कि बंदर चले जाए अंदर बैठने। घर के दरवाजे में रखता भी खुली। आदर्श देखो, ठीक है ना? आप लोगों को भी दिख रहा है? ये देखो है ना? पेड़ ना होते तो क्लियर दिखता। क्लैपिंग करो। देखा आपने? हेलीकॉप्टर। वेरी गुड। चलो अब चलो, ठीक है। आपके पापा की गाड़ी कौन सी है? नाम क्या है इसका? वाइट नहीं, सेंट्रो। देखा आपने? हेलीकॉप्टर। वेरी गुड। चलो अब चलो, ठीक है। आपके पापा की गाड़ी कौन सी है? नाम क्या है इसका? वाइट नहीं, सेंट्रो। चलिए जी, आपको दिखाती हूँ बाहर क्या क्या काम हो रहा है। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, जो आपने पहले देखा उसके अगले दिन का, यानी कि होली वाले दिन का, 18 मार्च का। तो यहाँ पे मिस्त्री जी हमारे होली से पूरे रंगे हुए हैं। और ये बना है वो बेंच जो मैं आपको बोल रही थी कि यहाँ बेंच बनेगा बाहर। गुड इवनिंग। तो आज का ब्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ, और यहाँ पर बन रहा है शू रैक बिल्कुल डोर के साथ। और इसीलिए यहाँ पे भी है इतना सारा तामझाम। जो नव्या बना रहे हैं ये शू रैक, जब बन जाएगा फिर पूरा देखना। अभी तो सिर्फ ढांचा खड़ा हुआ है। और अच्छा बन जाएगा तो बहुत हेवी लगेगा। हाँ बहुत ही अच्छा लगेगा फिर तो। अभी तो बन ही रहा है। और बाहर का भी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो ये बन रहा है। और बाहर यहाँ पे जो बनी है, अभी पूरा लेंटर बिखरा पड़ा है। सफाइयाँ कर करके कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर दर्शी साहब है वहाँ खड़े। और यहाँ पे ये बना है बेंच, और जिसके अंदर की अभी दिखा देती हूँ, बाद में नहीं दिखेगी। ये पाइप्स थी जो आपने पहले भी देखी थी, इसीलिए ये बेंच बनाया है कि ये कवर भी हो जाए और साथ में बैठने के लिए भी हो जाएगा। तो ये इतना बड़ा बेंच आया है वहाँ से यहाँ तक बैठने के लिए। इस पर भी टाइल्स लगेगी, बाद में जब लेंटर पे लगेगी तो यहाँ पर भी लगेगी। और ये देखो पूरा का पूरा हमारा लेंटर फिर से उथल पुथल हो चुका है। इसको जितना मर्जी ठीक करो। और ये देखो उधर डोर के रूम के दरवाजे के पास भी है पूरा गंद पड़ा हुआ इतना सारा। और मैं व्लॉग्स इसलिए नहीं बना रही क्योंकि एक व्लॉग मैंने अभी डाला है, जस्ट वो सुबह से अपलोड में लगाया हुआ, तो व्लॉग्स नहीं बना रही हूँ। एक बनाया था कल वाला, वो अपलोडिंग में बहुत दिक्कत आ रही है, पता नहीं नेटवर्क इशू है कि क्या है। यहाँ पे मैंने दर्शी का दूध ठंडा होने के लिए रखा था, हो ही गया अब तो
मतलब कि पूरा दिन निकल जाता है एक ही वीडियो अपलोड करने में। 10 मिनट की भी नहीं है वो, पूरे 9 मिनट की है सिर्फ, तब भी उसमें अभी पूरा का पूरा दिन जो है निकल गया अपलोडिंग में ही। तो मतलब कल का ब्लॉग अगर आज अपलोड करना है तो आपको पूरा दिन चाहिए, फिर जाके कहीं वो अपलोड होगा। और आदर्श भी सो के उठा, मैं भी सो के उठी। हाँ जी आदर्श लो दूध पी लो अपना। अच्छा देखो तो बता क्या मांग रही है पापा? क्या मांग? ऊंच टेप। तो ये इतना बताने लायक हो गया है कि कौन क्या मांग रहा है, बोलना जैसा मर्जी आता है पर बता देता है। तो मैं देती हूँ उनको अभी ऊंची टेप। और हाँ मैंने आपको दिखाई दिया। बस यहीं बैठो, मैं आई बुब्बा को वो पूछ के। तो 18 मार्च को ही शाम के टाइम देखो, आप देख सकते हो कि बारिश का मौसम हो गया था, तो कुछ कपड़े धुले हुए थे। मैं कहा चलो इसे ऊपर वाली साइड तार में रख देते हैं, क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं, बूंदें लग गई थी साथ में, पर ये नहीं था कि आएगी कि नहीं आएगी। पर मैं कहा चलो अगर अचानक से आ गई तो हम अंदर बिज़ी होंगे और कपड़े भीग जाएंगे, इसलिए मैंने पहले ही जो है इन कपड़ों को ऊपर रख दिया। वैसे बूंदाबांदी थोड़ी बहुत हुई थी। और कहाँ कहाँ बारिश हुई, कैसी आप लोगों की होली रही, क्या क्या आप लोगों ने किया, वो सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस बार की होली में बहुत ज़्यादा केमिकल थे, जो कि बहुत गंदे वाले केमिकल थे। काफ़ी लोगों को एलर्जी हुई है, इन्फेक्शन हुआ है। और हम तो होली नहीं खेलते हैं, बट जिन्होंने खेली होगी उन लोगों से पता लगा था। तो चलिए ये देखो हमारे पूरे घर का जो है इस टाइम बना हुआ है कबाड़ खाना पूरा खिला। घर के काम कराने आसान नहीं होते जी। यहाँ पे दर्शी दूध पी रहा है उठ के। तो इस सिलेंडर को आपके सामने ही पता नहीं कितनी बार साफ़ कर दिया है, बट फिर से ये चीज़ें होती है, रिपीट यही तो चला रहेगा। अभी तो ये बनाई है कॉफ़ी अपने लिए। उसके बाद कॉफ़ी पीने के बाद मैं चली गई थी लेंटर पे। तो मम्मी ने यहाँ जो है हवा में प्याज डाला हुआ था, क्योंकि ये पूरा कट्टा लेके आए थे, तो फिर इसको खोलना पड़ता है और इसमें अगर कोई ख़राब हो तो वो साइड करना पड़ता है। तो वही हम यहाँ छांट रहे थे। और क्योंकि हो जाता है ना, इतने बड़े कट्टे में प्याज ख़राब रहता है, होता ही होता है, 2-3 किलो तो इसमें ख़राब निकलता ही निकलता है। तो वो अलग करके फिर आधे आधे कट्टे करके इसके आधा दुकान में रखना था, आधा स्टोर में रखेंगे। जिस तरह से फिर लगेगा उस हिसाब से फिर ले जाते रहेंगे। तो यहाँ पे देखो जी हमारा बेटा भी बहुत कामी हो गया है। आदर्श भी काम कर रहा है और बातें भी कर रहा था मम्मी के साथ। तो नीचे से आने के बाद ये काम यहाँ पे हम लोगों ने किया। उसके बाद आगे की जर्नी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आगे का रूटीन कैसा रहा मेरा। तो फिर आप व्लॉग में बने रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। और मेरे वीडियोज़ आजकल मुझे सुबह अपलोडिंग पे लगाने पड़ते हैं, तो शाम तक व्लॉग मिलता है। पूरा दिन निकल जाता है, कई बार तो एक दिन पूरा अगले दिन वो जाके होता है। यहाँ पे देखो दर्शी झाड़ू लगा रहा है और डस्टबिन पे उठा के वहाँ डाल रहा है। बहुत ही समझदार हो गया है लड़का, बहुत काम करने लग गया है। तो ये देखो दादी के साथ हेल्प करा रहा है। और लेके भी यही आया था डस्टबिन ना, शॉप भेजा था इसको तो ले आया, झाड़ू भी साथ लेके आया। और अभी ना मुझे वीडियो एडिट करते करते कॉल आ गई थी मेरे पैन कार्ड के लिए, जो कि 3 महीने हो गए बन नहीं रहा था, पता नहीं क्या इशू थे। पर अभी कॉल आई है कि शायद पोस्ट ऑफिस में आ गया है, तो वो भी पता करते हैं। तो शिमला का मौसम आज हो गया है ख़राब। आज है होली थी मतलब, तो वो होली वाले दिन शायद बारिश हो रही है कुछ, मतलब हुई तो नहीं, अभी थोड़ी बहुत बूंदें गिरी थी। ये देखो, और नीचे ना आड़ू के पेड़ में फ्लावर कितने सुंदर लगे हुए हैं, देखने में भी मज़ा आ रहा है। ये देखो, और ये है नीचे का माहौल। ये नीचे पता नहीं कौन बैठे हैं, खेत में शायद पापा है। और ये देखो पूरा आसपास का माहौल कुछ इस तरह का है। धुंध पड़ी है आज, धुंध सी हो रही है। और ठीक है, मतलब इतना ख़राब भी नहीं लग रहा और लग भी रहा है। गर्मी है, मतलब ठंडा वाला नहीं है, पर धुंध है। और वहाँ चल रहा है दादी पोते का प्यार, नीचे चला हुआ है काम। होली खेलने वालों ने देखो लेंटर पे होली गिरा के किया है हाल बेहाल। कलर्स क्या है दर्शी? कलर्स इनको छूना नहीं है, फिर तेरे सारे कपड़े में लगेंगे। नो
तो फ्रेंड्स अभी ऐसा है कि आज सुबह मॉर्निंग में सफाई नहीं की थी, पूरे घर में झाड़ू नहीं लगा था, क्योंकि पता था कि बिल्कुल दरवाजे से जहाँ से अंदर आना है वहीं पूरा काम होना है। तो फिर बार बार बच्चे तो जानबूझ के भी मिट्टी में जाएंगे और फिर घर के अंदर भी वैसे ही आते हैं। तो इसलिए अब सबके जाने के बाद अब हो रही है मेरे घर की सफाई, क्योंकि आज खाने में कुछ खास नहीं बनना है, सिर्फ मैगी चपातियाँ बनानी है, तो वो मैं बाद में बनाऊँगी। पहले करूँगी मैं क्लीनिंग, क्योंकि फिर सुबह मॉर्निंग का टाइम भी बच जाएगा और साथ के साथ अभी हो भी जाएगी। और साथ में फिर कल देखते हैं फिर किस तरह से रखते हैं, फिर कल शाम को करेंगे। इस तरह से थोड़ा सा मैनेज किया तो कर लेते हैं, मैं कर लेती हूँ। और रात को ना उधर से आटा लेके आया था, इधर मैं आपको दिखाती हूँ। वो आटे में खेलता है, तो ये देखो पूरे में यहाँ उसने गिराया है थोड़ा थोड़ा, तो ये भी उठाना है और करते हैं यहाँ। तो चलिए जी, करते हैं सफाई की जर्नी स्टार्ट। 7 बजे शाम के टाइम शायद ही कोई सफाई करता होगा, पर हमें तो आजकल जब टाइम लग जाए तब करनी पड़ती है, क्योंकि आपके सामने ही बाहर मैंने लेंटर पे दिखाया पूरा जो मेन डोर तक पूरा वैसा ही गंद पड़ा हुआ है। तो फिर जब बाहर से अंदर आते हैं तो वो चीज़ पूरे घर के अंदर तक जाती है, इसीलिए ये टाइम सही है शाम को। फिर एंड में जाके सारी सफाई करो जब सब चले जाते हैं। नेक्स्ट डे फिर से वैसा ही होगा, तो फिर नेक्स्ट डे फिर शाम के टाइम ही होगा। अभी तो पूरे घर की क्लीनिंग पता नहीं कितनी बार होगी, जो बाहर की है अभी जब तक फिनिश नहीं हुआ, मतलब 6 मंथ तो अभी लगेंगे ही इस चीज़ में। और ये देखो इतने बड़े बड़े मैट खरीदने में भी अच्छे लगते हैं, बिछाने में भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इसको इकट्ठा करना हो या फिर रखने हो तो बड़ा आफत वाला काम होता है, बहुत हैवी होते हैं ये उठाने में ना। और अभी आपको नीचे दिख रहा होगा कूड़ा, क्योंकि मैं भी झाड़ू यहाँ लगाऊंगी। और ये कुछ बड़े बड़े बर्तन थे जो हमने निकाले थे बीते दिनों में, तो इनको ऊपर सेट करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत हाइट पे है और फिर सेट नहीं होते ढंग से ना, बंद नहीं हो रहा था। बर्तन इतने ज़्यादा हो गए कि मतलब पूरे घर में बर्तन बर्तन बर्तन। तो इसको मैं कहा चलो सेट करके रख देती हूँ किसी तरह से। और यहाँ पे इस टाइम ना आदर्श कहीं खेल रहा था, आटा दिया हुआ था मैंने उसके पास ना, तब मैं काम कर रही थी, तो आटे में वो खेले था और मुझे लगी थी जी गर्मी, तो मैंने ना अंदर से वार्मर पहना हुआ था बहुत गर्म, तो मैं वो खोल के धातु खोल के अभी फिर से काम पे लगी हूँ, क्योंकि आपको पता ही है काम करते हुए ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और आजकल गर्मी हो गई है, वैसे मैंने सारी खिड़कियाँ खुली रखी है, बट फिर भी जो है गर्मी हो गई है। तो यहाँ पर दिव्या आई थी कुछ रखने के लिए, तो उसको फ़ोन नहीं दिखा था, फिर अभी वो हो गई पीछे और चली गई। तो चलिए कर देते हैं फटाफट से सफाई। अगर इतनी ही स्पीड होती ना मेरी जितनी की अभी फ़ोन में चल रही है तो अच्छा था। तो यहाँ पे देखो जी, आदर्श मियाँ भी आ गए हैं केले लेकर के कि मुझे बनाना खाना है, और खाता है नहीं, बस ऐसे ही छीला उसने और भागा रहेगा। देखो गंजा किया उसको, आजकल ना गर्मियों में टकला कर दिया पूरा, इसको गंजू गंजू बोलते हैं। पहले इसके बाल नहीं थे तो ये ऐसा ही लगता था, बट अभी इसके बहुत लंबे लंबे बाल हो गए थे, तो बोलता मम्मा मेरे बाल ना कंघी में फंसते थे, इसलिए मैंने कट करा लिया। उस दिन मैं घर में नहीं थी जिस दिन इसको गंजा किया है, तो मुझे बता रहा था। और बस फटाफट से हो जाएगी इस रूम की सफाई। दूसरे रूम की ना मैंने बताई नहीं आपको। सच्ची क्या हुआ? शामा को टूट गया? सच्ची? तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो फर्स्ट रूम है उसकी भी हो गई है अच्छी खासी सफाई, पूरा घर की सफाई हो गई है। तो चलिए मिलते हैं। पूरा है 8:15 का और मैं करी हूँ यहाँ ये सेटिंग शूज़ की। ये जो पूरा इस तरफ का खिलारा है ना, इसको देख देख के मुझे इतना बुखार आता है, कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ख़त्म। तो अभी मैंने पेटी निकाली है और ये तो सारा जलाने वाला है, इसको भी कहाँ रखें, इसका भी सेटलमेंट करते हैं। और इसमें मैंने पूरे शूज़ भर दिए हैं, इसको लेके जा रही हूँ मैं आज पार, जला के ही आऊँगी, वरना यहाँ दिखते रहते हैं ना बार बार। यहाँ से ये पूरा एरिया खाली करना है और यहाँ अभी परे वाला आज दिन का काम और है, इसीलिए हमने इसको छेड़ा नहीं है, वरना इसकी सफाई अभी हो जाती है। अब दिन को जब ये फिनिश हो जाएगा यहाँ से, फिर ये पूरा सामान उठा के पानी से पूरा धोना पड़ेगा लेंटर एक बार। पर अभी भी कोई फ़ायदा नहीं इसको करने का, क्योंकि अभी ऊपर वाले 3rd फ्लोर में जो है छपरी लगनी है, फिर टूट फूट होगी और सारा गंद यहीं आएगा। तो बस पूछो मत आप कि कितने बुरे हाल है। 8:30 का टाइम हो रहा है और आज है सैटरडे। और जो हमने लकड़ियाँ कटवाई थी वो देख सकते हो आपकी यहाँ पर इस तरह से लगा देते हैं। कुछ अभी लगाने को रही है, मम्मी को टाइम नहीं लगा होगा। और ये हमारा खेत जिसमें लगाया है लहसुन, और पापा दे रहे हैं वहाँ पानी खेतों में। आज छुट्टी है ना पापा की, ये देखो पानी दे रहे हैं, हो रही है सिंचाई। और यहाँ पर कूड़ा जलाया जा रहा है। और ये कल ना हमने प्याज जो छांटा था उसका कूड़ा है, उसके जो छिलके है वो है। शॉप के लिए जो प्याज लेके आए थे कट्टा, वो पूरा खोलना पड़ता है, उसमें से सारा सड़ा हुआ जो होता है वो निकालना पड़ता है, क्योंकि बड़े कट्टे में काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी निकलता है, तो फिर वो साइड करके साफ़ भरना पड़ता है। और दिव्या चली गई है इस टाइम ऊपर की तरफ कहीं।